दोस्तों, महाभारत कथा में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रसंग में मैं आपको बतलाऊंगा कि किस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से 3 और प्रश्न किया। पहला प्रश्न था कि श्री कृष्ण समस्त लोक के अधीश्वर हैं, इस बात को तुम कैसे जानते हो। दूसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण में सर्वदा तुम्हारी जो भक्ति रहती है उसका स्वरूप क्या है। और तीसरा प्रश्न किया, संजय तुम मुझे कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ जिस पे चलकर मैं श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आगे आने वाले समस्त कथा प्रसंगों का आप ज्ञान और आनंद प्राप्त कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। वह सम्पायन जी कहते हैं, राजन, दुर्योधन से ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र ने संजय से फिर कहा, संजय अब जो बात सुनानी रह गई है वह भी कह दो। श्री कृष्ण के बाद अर्जुन ने तुमसे क्या कहा था उसे सुनने के लिए मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। संजय ने कहा, महाराज, श्री कृष्ण की बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने उनके सामने ही कहा, संजय मेरी ओर से भी इतना कहना कि शत्रुदमन महाराज युधिष्ठिर जो अपना भाग लेना चाहते हैं वह यदि तुम नहीं दोगे तो मैं अपने तीखे तीरों से तुम्हारे घोड़े, हाथी और पैदल सेना सहित तुम्हें यमपुरी भेज दूंगा। वह सम्पायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन की इन बातों का दुर्योधन ने कुछ भी आदर नहीं किया। सब लोग चुप ही रहे। फिर वहाँ जो देश देशांतर के नरेश बैठे थे वे सब उठकर अपने अपने डेरे में चले गए। इस एकांत के समय धृतराष्ट्र ने संजय से फिर पूछा, संजय तुम धर्म और अर्थ का रहस्य अच्छी तरह जानते हो, इसीलिए तुम ठीक ठीक बताओ कि दोनों पक्षों में कौन सबल है और कौन निर्बल है। संजय ने कहा, महाराज, एकांत में तो मैं आपसे कोई भी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि इससे आपके हृदय में डाह होगी। इसीलिए आप महान तपस्वी भगवान व्यास और महारानी गांधारी को भी बुला लीजिए। संजय के इस प्रकार कहने पर गांधारी और व्यास जी को बुलाया गया और विदुर जी तुरंत ही उन्हें सभा में ले आए। तब महामुनि व्यास जी राजा धृतराष्ट्र और संजय का विचार जानकर उनके मत पर दृष्टि रखते हुए कहने लगे, संजय, धृतराष्ट्र तुमसे प्रश्न कर रहे हैं, अतः इनकी आज्ञा के अनुसार तुम श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में जो कुछ जानते हो वह सब ज्यों का त्यों सुना दो। संजय ने कहा, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही बड़े सम्मानित धनुर्धर हैं। यदि एक ओर सारे संसार को और दूसरी ओर श्री कृष्ण को रख दिया जाए तो श्री कृष्ण ही बल में अधिक लिख लेंगे। वे संकल्प मात्र से सारे संसार को भस्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो वहीं रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता का निवास होता है, और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं पर विजय रहती है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, श्री कृष्ण समस्त लोकों के अधीश्वर है, इस बात को तुम कैसे जानते हो और मैं क्यों नहीं जान सका, इसका रहस्य मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, आपको ज्ञान नहीं है और मेरी ज्ञान दृष्टि कभी मंद नहीं पड़ती। जो पुरुष ज्ञानहीन है वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। मैं ज्ञान दृष्टि से प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश करने वाले अनादि मधुसूदन भगवान को जानता हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भगवान श्री कृष्ण में सर्वदा तुम्हारी जो भक्ति रहती है उसका क्या स्वरूप है। संजय ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। सुनिए, मैं कभी भी कपट का आश्रय नहीं लेता, किसी व्यर्थ धर्म का आचरण नहीं करता। ध्यान योग के द्वारा मेरा भाव शुद्ध हो गया है, अतः शास्त्र के वाक्यों द्वारा मुझे श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो गया है। तब धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, तुम मुझे
कोई ऐसा निर्भय मार्ग बताओ जिस पे चलकर मैं श्री कृष्ण को पा सकूं और मुझे परम पद प्राप्त हो जाए। संजय ने कहा, महाराज, कोई अजितेंद्रिय पुरुष ऋषिकेश भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके सिवा उन्हें पाने का और कोई मार्ग नहीं है। इंद्रियां बड़ी उन्मत्त हैं। इन्हें जीतने का साधन सावधानी से भोगों का त्याग देना है, प्रमाद और हिंसा से दूर रहना। निसंदेह ये ही ज्ञान के मुख्य कारण हैं। इंद्रियों को निश्चल रूप से अपने काबू में रखना, इसी को विद्वान लोग ज्ञान कहते हैं। वास्तव में यही ज्ञान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान लोग उस परम पद की ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जो लोग अपने नेत्रों से भगवान के तेजों में दिव्य विग्रह का दर्शन करते हैं, उन इंद्र के अनुज श्री कृष्ण की मैं शरण लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।